ठीक है। तो 8, तो ईच ओवरी, तो थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं ईच ओवरी, ठीक है, इज मेड अप ऑफ कितने, 8 ओवेरियोल्स कहते हैं इसको, और ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो एक ओवरी में, ठीक है, एक ओवरी अगर देखेंगे, ठीक है, तो एक ओवरी इधर हो गया, एक इधर हो गया, 1 पेयर, ठीक है। अब ये ईच ओवरी में कितने हैं, एक, इसमें भी बना देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी ओवेरियल्स, 8 इधर 8 इधर, तो 8 ओवेरियल्स और 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों टेस्टिस देखे थे, दोनों लैटरली था, ये भी कहां पर होगा, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच, देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरी, 1 इधर एक इधर, ईच, और कहां पर, इट इज प्रेजेंट इन 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑन लैटरल साइड। थर्ड पॉइंट विल बी ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी ओवेरियल्स और ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, 8, ठीक है। अब 8 है, ठीक है, तो ओवरी है, तो इसमें क्या बनेगा, स्पर्म्स था, जैसे टेस्टिस में बनता था स्पर्म से, यहाँ ओवरी है, तो ओवरी विल फॉर्म क्या, इट विल फॉर्म ओवम, एक बनाएगा। तो यहां पर देखते हैं क्या 8 है ना, अब ये एक्चुअली में विल सी ईच ओवेरियल, ये ओवेरियल 8 है ना, ईच ओवेरियल देखेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा, और इसका एंड पार्ट तीसरा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी फिलामेंट, ठीक है। तो इफ यू विल सी पार्ट ऑफ 1 ओवेरियल, तो 3 पार्ट है, इसको कहते हैं सस्पेंसरी फिलामेंट। ये जो बीच में पार्ट है इसको कहते हैं जर्मेरियम, ठीक है, जर्म सेल्स यहां पर होंगे, उससे क्या बनेगा, एक बनेगा, और यहां पर विटेलेरियम कहते हैं। तो 3 पार्ट हो गए रीजन, देयर आर 3 रीजन्स ऑफ किसका, ओवेरियल्स और ओवेरियन ट्यूब्यूल, ठीक है। सस्पेंसरी फिलामेंट, दूसरा जर्मेरियम, एंड थर्ड इज विटेलेरियम, ठीक है, जर्मेरियम एंड विटेलेरियम, 3 पार्ट है, और तीनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक ओवेरियल। तो दिस इज सिंपल 1 ओवेरियल्स, ठीक है, और ओवेरियन ट्यूब्यूल। तो यहां पर कितने एग बनेंगे, इस तरह एक ये बनाएगा, एक 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 8। तो फाइनली क्या होगा, बहुत सारे हैं बनते हैं, लेकिन मैच्योर करके फाइनली एक ही एग बनेगा, एक ओवेरियल में। तो एक यहाँ पर 8 है ओवेरियल, तो कितने एग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बनाएंगे। ये मैच्योर होकर कितना बनेगा इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बन गया, ठीक है। तो 8 एग्स इधर बनेंगे, 8 एग्स इधर, तो मैक्सिमम 16 एग्स बनेंगे इसमें, ठीक है। और ये एग्स जो भी बनेंगे कहां पर आएंगे, ये जो दो देख रहे हैं इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट, तो ये जो भी 8 एग्स इधर बने हैं, 8 एग्स ये ओविडक्ट के थ्रू, ठीक है, ये खुलेगा आगे। तो बोथ द ओविडक्ट यूनाइट्स टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको हम कहते हैं कॉमन ओविडक्ट। क्या कहते हैं इसको हम, कॉमन ओविडक्ट में खुलेगा। और इस कॉमन ओविडक्ट को हम एक नाम कहते हैं, दिस इज नोन एज वेजाइना, ठीक है। तो कह सकते हैं जितने भी एग्स हैं, 8 इधर ओविडक्ट में अपने अपने आए, और कॉमन एक ओविडक्ट में खुला, उसको हम क्या कहेंगे, वेजाइना। और ये कॉमन ओविडक्ट जो है वेजाइना में खुला। अब ये वेजाइना जो देखेंगे, ये क्या होगा, इट विल ओपन इनटू एक बड़ा सा एक इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देखिए हमने बना दिया इसको, ये इस तरह से स्ट्रक्चर, ये लीजिए एक इस तरह का स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें खुलता है। और ये जो थैली जैसा स्ट्रक्चर जो खुल रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो ये इसका 2 हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है ये, ठीक है, इसको कहते हैं गेनाइटल और जेनाइटल चेम्बर, ठीक है, गेनाइटल चेम्बर। और इसका निचला भाग जो है ना, ठीक है, इसको भी कहते हैं चेम्बर ही है, इसको कहते हैं उथेकल चेम्बर। क्या कहते हैं इसको,
उथेकल चेंबर। लेकिन आपके एनसीईआरटी में उथेकल चेंबर ना देके आपको दिया हुआ है वेस्टिब्यूलम। ठीक है, तो दिया हुआ है कि ये जो खुल रहा है एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर वाला पार्ट, इस पूरे स्ट्रक्चर को दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं दोनों को मिला के जेनाइटल पाउच। क्या कहते हैं, जेनाइटल पाउच कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जेनाइटल पाउच में इसमें दो है, एंटीरियर पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाले चेंबर को हम कहते हैं जेनाइटल चेंबर और नीचे वाला चेंबर को क्या कहते हैं, उथेकल चेंबर चाहे वेस्टिबुलम। तो वेस्टिबुलम एंड जेनाइटल चेंबर आर कलेक्टिवली नोन एज जेनाइटल पाउच। ठीक है, ये जेनाइटल पाउच कहते हैं। और ये जेनाइटल पाउच एक्चुअली में कॉकरोच के फीमेल में देखेंगे ना, फीमेल में ये क्या होता है उनका, ये देखिए कॉकरोच का ऊपर और ये नीचे। तो नीचे वाला देखेंगे ना तो ऊपर सेगमेंट, कॉकरोच अगर देखेंगे मेल और फीमेल तो मेल में एब्डोमेन में कितना होगा 5 6 7 8 9 इस तरह देखे, इस तरह देखते हैं पूरा, नीचे भी 8 9 10 इस तरह। लेकिन फीमेल में हम क्या देखेंगे, फीमेल में देखेंगे ऊपर भी 7 विजिबल होता है और नीचे भी 7 विजिबल होता है। क्यों, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9 तो है इसमें भी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या होता है, अभी हम बताए थे ना 8 9 है, तो ये 7th वाला कैसा होता है, ये एक बोट शेपेड इस तरह का होता है, बताए थे यहाँ पर, बताए थे कि उथेकल चेंबर होता है, उथेकल पोर है, यहाँ पर प्लेट है, बोट शेपेड। ये कहां पर है, नीचे बना रहा है, मतलब ये इट फॉर्म्स द फ्लोर बना रहा है। लेकिन ये 8 9 जो है ना, ऐसे जाकर ऊपर कुछ ऐसे आप कर सकते हैं कि 8 और 9 क्या है, ऊपर जाके ऐसे मुड़ जाता है फीमेल में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर को टर्जा, नीचे वाला स्टर्ना। तो 8th और 9th स्टर्नम जो है वो क्या बना रहा है, ये देखिए ये तो फ्लोर बना रहा है जो कि विजिबल है, लेकिन 8 और 9 क्या बना रहा है, ऊपर रूफ बना दिया और साइड। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जेनाइटल पाउच जो बन रहा है, देखेंगे ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय 7th 8th एंड 9th, क्या ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, इट इज फॉर्म्ड बाय 7th 8th 9th स्टर्ना। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ऐसे, देखिए मुड़ गया, इस तरह के पाउच बनाता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय 7th 8th 9th स्टर्ना, इनसे बनता है। ठीक है, 7th 8th और 9th क्या स्टर्ना से बनता है। ये यू हैव टू रिमेंबर, टार्जा नहीं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला मुड़ के 7th 8th 9th ऐसे करके पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं जेनाइटल पाउच। ठीक है, तो जेनाइटल पाउच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 7th 8th एंड 9th स्टर्ना। और ये 7th वाला जो देख रहे हैं, 7th वाला यही कैसा होता है, बोट शेपेड होता है ना, इसमें ये बोट शेपेड होता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द, अगर पूछेंगे कि जेनाइटल पोच का फ्लोर कौन बनाता है, तो फ्लोर यही बनाता है, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ जेनाइटल पाउच। लेकिन ये 8 और 9 जो है बोट शेपेड नहीं है, ये क्या है, फ्लोर नहीं बना रहा है, ये बना रहा है रूफ और साइड। कैसे, क्यों, क्योंकि ये ऊपर मुड़ा होता है, मतलब कह सकते हैं 8th एंड 9th जो है, ये 8th और 9th जो सेगमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये क्या बनाता है, तो इट फॉर्म्स द रूफ एंड साइड्स ऑफ क्या, जेनाइटल पाउच। मीन्स व्हाई, बिकॉज इट इज टेलिस्कोप्ड इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि 8th और 9th क्या होता है, TLESCOPED, टेलिस्कोप्ड इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, और इसीलिए क्या बना रहा है, रूफ और साइड। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जेनाइटल पाउच है पूरा। इस जेनाइटल पाउच के दो पार्ट है, द अंटीरियर पार्ट ऑफ genital pouch is known as genital chamber, whereas the lower part of genital pouch is known as vestibulum, और इसी को क्या कहेंगे, उथेकल चेंबर। और इसी में ये वाला जो देख रहे हैं यही क्या है, यही है उथेकल पोर। ठीक है, ये उथेकल चेंबर है, वेस्टिबुलम है, तो इसमें उथेकल पोर है,
ठीक है, यहां पर है, इसीलिए उथेकल चेंबर कहते हैं और वेस्टिबुलम। तो पूछेगा कि गेनिटल पोच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इज फॉर्म्ड बाय 7th 8th and 9th स्टर्ना, which of the following forms the floor of genital pouch? Answer will be 7th sternum. which of the following forms roof and side? 8 and 9 sternum. ठीक है, ये तो इसको हम रख करना है। अब यहाँ देखें आगे, तो यहाँ पर क्या है, 8 एग्स यहाँ बने, 8 एग्स यहाँ, तो ओवरऑल कितने एग्स आएंगे ओविडक्ट में? 8 8 16 16, और ये 16 वेजाइना के थ्रू कॉमन ओविडक्ट में खुल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये कॉमन ओविडक्ट कहाँ खुल रहा है, ये कॉमन ओविडक्ट, दिस कॉमन ओविडक्ट वेजिना ओपन्स इनटू वेयर? दिस स्ट्रक्चर ना, इट ओपन्स इनटू, कह सकते हैं गेनिटल पाउच में खुल रहा है, लेकिन गेनिटल पाउच में भी कौन सा, ऊपर। तो दिस कॉमन ओविडक्ट वेजाइना ओपन्स इनटू वेयर? गेनाइटल चेंबर। तो ये देखिए गेनाइटल चेंबर में खुल रहा है यहाँ, और ये गेनाइटल चेंबर जो है में खुल रहा है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ दिस पोर, और इस पोर को हम कहते हैं मेल गोनोपोर था, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर फीमेल गोनोपोर। ठीक है, तो ये जो है फीमेल गोनोपोर से खुल रहा है गेनाइटल चेंबर में, इसी को फीमेल गोनोपोर को आप कह सकते हैं फीमेल गेनाइटल पोर। ठीक है, तो मेल गोनोपोर देखे तो लास्ट में था, फीमेल गोनोपोर का लोकेशन ये है। तो जितने भी एग्स हैं ओविडक्ट में आएंगे, ओविडक्ट से कॉमन ओविडक्ट वेजाइना में आएंगे। नाउ दिस वेजाइना ओपन्स इनटू गेनाइटल चेंबर थ्रू फीमेल गोनोपोर और फीमेल गेनाइटल पोर, यहां आ गया। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं, यहां पर क्या आ गए, 1 2 3 4 ऐसे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया, 8 एक यहां से आया था, 8 एक यहां से आया था। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया ना। तो 16 इस तरह के स्ट्रक्चर है, एग्स आ गए कहां पर, ये आ गए गेनाइटल चेंबर में। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर, ये यहां पर एक और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इसको हम दिखा रहे हैं इस तरह से, ये लीजिए इस तरह, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, दिस इज नोन एज स्पर्मेथिकल पोर। इसको हम ब्लैक ही से बना रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को कहते हैं स्पर्मेथिकल पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेथिकल पोर्स है, कितने हैं देखने में लग रहा है, 1 और 1 2, तो इट इज 1 पेयर। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस सेगमेंट में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सेकेंड से 6, ठीक है, सेकेंड से 6 मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, फिर 7th 8 9 10 इस तरह होगा सेगमेंट। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो है ना सेकेंड से 6 है, 6 में है, 6 इट इज प्रेजेंट इन 6 वाला में, यहाँ कहीं है। ठीक है, तो ये सटे हुए, तो इट इज प्रेजेंट इन 6 अब्डोमिनल सेगमेंट। आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, याद रखेंगे कि स्पर्मेथिकल पोर्स आर प्रेजेंट इन विच अब्डोमिनल सेगमेंट, 6 अब्डोमिनल सेगमेंट, और कितने होते हैं, 1 पेयर। अब ये बताइए इक्वल है कि अनइक्वल है, साइज में अनइक्वल है। ठीक है, क्या है, अनइक्वल। ठीक है, तो वहां पर जो स्पर्म्स हैं मेल का स्पर्मेटोफोर में था, फीमेल में कहां पर आएगा, यहीं पर स्टोर्ड होकर आएगा। कैसे आएगा, यहां पर पहुंचेगा, ये भी बताएंगे। तो इसका मेन फंक्शन स्पर्मेथिकल पोर्स क्या है, तो स्पर्मेथिकल पोर, और आप इसको अपर्चर भी कह सकते हैं, स्पर्मेथिकल पोर और स्पर्मेथिकल अपर्चर। तो स्पर्मेथिकल अपर्चर कहां पर प्रेजेंट है, मेल में कि फीमेल में, तो पहला तो फीमेल में, और ये इट स्टोर्स स्पर्म, यहां पर स्पर्म स्टोर करेगा, इट स्टोर्स स्पर्म। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में जो कि स्पर्म को स्टोर करेगा, मेल का,
यही मेल में कौन करेगा, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, तो यहाँ स्पर्म स्टोर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्पर्म कैसे आएगा अभी बताएंगे। ये स्पर्म यहाँ पर आया, आ गया, ठीक है, और ये स्पर्म जो आया ये कहा, दिस स्पर्मेटिकल पोर, ये कहाँ खुल रहा है, ये भी खुल रहा है गेनाइटल चेंबर में, ध्यान देंगे ये भी गेनाइटल चेंबर ही में खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक जो था 8 8 16 ये गेनाइटल चेंबर में खुल रहा है, यहाँ आ गया। ये स्पर्म जितने भी थे यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद कहाँ आएगा, गेनाइटल चेंबर ही में आएगा। तो यहाँ पर स्पर्म आएंगे उतने और फर्टिलाइज होंगे तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा ना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि स्टोर्स स्पर्म एंड ओपन्स इनटू, कहां पर खुलते हैं, एंड ओपन्स इनटू गेनाइटल चेंबर, और ये गेनाइटल चेंबर ही में खुलते हैं। तो स्पर्म यहां पर आएगा, जो फीमेल का मेल से आएगा स्पर्म इसी में आएगा, यहां से नीचे आएगा और स्पर्म के साथ फ्यूज होके ये क्या बनाएगा, जाइगोट। तो इसमें कितने मैक्सिमम जाइगोट बन सकते हैं, 16 जाइगोट। ठीक है, तो वही देता है कि 14 to 16 इसमें फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स ऐसे बना होते हैं, एक और होते हैं स्ट्रक्चर, इसको हम कह सकते हैं ऐसे, ये देखिए इस तरह के, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये दोनों का दोनों खुल रहे हैं ऐसे कॉमन में, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं कोलैटरियल ग्लैंड। क्या कहते हैं, कोलैटरियल ग्लैंड। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लैंड है, फैली ग्लैंड, यूरोकोस ग्लैंड, यहाँ पे एक और नया ग्लैंड आ गया कोलैटरियल ग्लैंड। ठीक है, तो कोलैटरियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और ये क्या कोलैटरल दो देख रहे हैं, ये क्या है, एक इधर राइट है ना, तो इसको कहेंगे राइट कोलैटरियल ग्लैंड, राइट साइड में जो है। ठीक है, और ये जो लेफ्ट में है ये क्या कहेंगे, लेफ्ट कोलैटरियल ग्लैंड। ठीक है, लेफ्ट में, दोनों में अंतर क्या है, ये देख रहे हैं, ये कम ऐसे बनाएंगे कम, ये हाईली ब्रांच्ड है, हाईली डेवलप्ड है, ये ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं इट इज लेस डेवलप्ड और आप ब्रांच्ड कर सकते हैं, इट इज लेस ब्रांच एंड लेस डेवलप्ड एज कंपेयर टू लेफ्ट। ठीक है, तो राइट वाला थोड़ा कम डेवलप है, तो इसीलिए ब्रांचिंग हम क्या है, कम बनाए हैं। लेकिन ये देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट कोलैटरियल ग्लैंड जो है, ये लेफ्ट कोलैटरियल ग्लैंड है ना, ये क्या निकालेगा, ये निकालता है एक मिल्की प्रोटीन, अभी आगे लिखवा देंगे, एक सिक्रेशन निकालेगा क्या, मिल्की प्रोटीन। ठीक है, ये क्या सिक्रेशन निकालेगा, डीएचपी निकालेगा, डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल, डीएचपी। ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक ब्राउनिश स्क्लेरोप्रोटीन बनाता है ब्राउन कलर का, और वो प्रोटीन कवर कह सकते हैं, कवर बनाता है, और वो जो कवर बनाएगा ना वो इसके चारों तरफ यही कवर बनाता है। ये तो देखेंगे, ये जो देख रहे हैं कि 16 एग आ गया, फिर ये स्पर्मेथिका से क्या आएगा, स्पर्म आया, 16 एग के साथ फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग। अब ये एग बन गया, ये अरेंज हो जाते हैं क्या, 8 8 के 2 रूम में। ठीक है, और ये अरेंज होने के बाद क्या होता है, इसके चारों तरफ थैली बनता है। ठीक है, ये थैली इस तरह का बनेगा, तो ये थैली जो बनता है, इस थैला को हम कहते हैं ऊथेका। क्या कहते हैं, ऊथेका। तो ऊथेका क्या है, इट इज अ कॉमन एग केस है। तो ये कॉमन एग केस जो बनता है, कौन बनाता है ऊथेका, यही कोलैटरियल ग्लैंड। तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक ये स्ट्रक्चर ऊथेका बनाते हैं। तो कोलैटरियल ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, it helps in the formation of ऊथेका। ठीक है, तो ऊथेका का फॉर्मेशन कौन करता है, ये कॉमन एग केस जो है यही बनाता है, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो यही बनाएगा कोलैटरियल ग्लैंड। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कोलैटरियल ग्लैंड, मेन फंक्शन इज टू फॉर्म ऊथेका। ठीक है, ये कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये कैसे बनाएगा, मिल्की प्रोटीन निकालेगा, डीएचपी, अभी आगे डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट में।
ठीक है, तो ये बना दिया उथेका। अब देखिए ये उथेका जो बन गया उसके अंदर, तो उथेका के अंदर कितने फर्टिलाइज्ड एग हैं? 16। अरेंज्ड इन हाउ मेनी रोज? 8 + 8, 2 रोज। ठीक है, पैरेलल 2 रोज होते हैं, 8 + 8। और ये एग्स जो होते हैं, ये कहता है कि एग्स ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे भी। तो ये कैसे अरेंज है? ऑल द एग्स आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली और लॉन्जिट्यूडनली, और कर सकते हैं क्या? हॉरिजॉन्टली। तो ये कैसा है देख रहे हैं? वर्टिकली अरेंज्ड है, इस तरह से ऐसे 2 रो में। ठीक है, तो ये एक्चुअली में अब आप कहेंगे कि सर ये 8 और 8 में अपने आप 2 रो क्यों हुआ? 3 रो हो सकता था, 4 रो हो सकता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर्स है, उसको हम कहते हैं क्या? उसको एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कहते हैं ओविपोजिटर। क्या कहते हैं? ओविपोजिटर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स ओविपोजिटर होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे 1 2 3 यहां पर हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, इसको, तो ये जो 3 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 6 है ना, तो इसको हम, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं ओविपोजिटर प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविपोजिटर प्रोसेस। ठीक है, जिस तरह मेल एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गन जो देखे थे, चाहे मेल गोनापोफाइसिस को क्या कहते थे? फैलोमेयर। ठीक है, उसी तरह फीमेल गोनापोफाइसिस को क्या कहेंगे? यही है। चाहे इसी को क्या कहेंगे? इट इज फीमेल एक्सटर्नल गेनिटिलिया। ये है एक्सटर्नल गेनिटिलिया। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे क्या? फीमेल गोनापोफाइसिस। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? ये वाला तो 3 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 3 पेयर्स, और ये भी काइटिन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम कह सकते हैं मेल एक्सटर्नल गेनिटिलिया और मेल गोनापोफाइसिस फैलोमेयर था। ठीक है, उसी तरह फीमेल एक्सटर्नल गेनिटिलिया और फीमेल गोनापोफाइसिस को हम क्या कहेंगे? यहां पर हम कहेंगे ओविपोजिटर प्रोसेस। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 3 पेयर है। तो हम इस तरह दिखा दिए, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये भी क्या है? काइटिनस स्ट्रक्चर है। 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस, काइटिन के बने होते हैं। तो इनका नाम से क्या लग रहा है? ओविपोजिटर। ठीक है, ओवी मतलब ओवम, एग, और पोजिटर मतलब पोजीशन। तो ये क्या करता है? इट मेंटेन्स द प्रॉपर शेप ऑफ दिस फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो उथेका के अंदर ये 2 पैरेलल रे ने कौन किया है? तो देखिए ओवम को पोजीशन धरा रहा है ये। ठीक है, तो 2 पोजीशन में अरेंज कौन किया है? यही ओविपोजिटर प्रोसेस। तो द मेन फंक्शन ऑफ दिस ओविपोजिटर प्रोसेस इज टू अरेंज द ओवम इन टू पैरेलल रेज ऑफ 8 + 8। ठीक है, वर्टिकली इस तरह अरेंज करना किसका काम है? इसी का। तो आपको एनसीईआरटी में इस तरह नहीं बनाया है, आपको एनसीईआरटी में क्या किया है? यहां पर ऐसे ऐसे दिखा दिया है, इधर 1 2 दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली में ये क्या है, इसीलिए हम बनाए हैं। एनसीईआरटी में आपको यहां पर ऐसे बना दिया है और आपको दिखा दिया है ये क्या है? ओविपोजिटर। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। तो ये क्या है? यहीं पर नहीं है, ये नीचे तक एक्सटेंड कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो आपको देखा, याद रखने के लिए क्या है? 3 इधर बना दिए और 3 इधर। ठीक है, तो ओवरऑल जो देखेंगे, ओवरऑल हमने क्या देखा? ओवरऑल हमने देखा इसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे जितने भी 8 एग्स इसमें बने, ईच ओवरियल्स में 8 इसमें बना, 8 इसमें बना, और फिर यहां पर आ गया। ठीक है, 8 एग यहां बना, 8 एग यहां बना, यहां पर आया, कहां पर? गेनाइटल चेंबर में आया। गेनाइटल चेंबर में क्या हुआ? यहां पर 8 है। अरेंज कौन किया इसको? टोरो ने। ओविपोजिटर प्रोसेस। ठीक है, इट इज ऑल्सो काइटिनस स्ट्रक्चर ओनली। इट इज हाउ मेनी? 3 पेयर्स है तो 6 कहेंगे, 6 होते हैं ये। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। और ये पोजीशन में कर दिया। जब स्पर्म आएगा इसमें से कोई कहां आएगा? गेनाइटल चेंबर में फ्यूज होके, और ये उथेका क्या करिए? कोलैटरल ग्लैंड क्या बना दिया? इसके चारों तरफ एक थैला बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो उथेका है, ये उथेका,
ये उथेका कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ग्लैंड के सेक्रेशन से। अब ये उथेका क्या होगा? उथेकल पोर है ना, तो ये फीमेल में बना हुआ ऐसा बन गया उथेका, और ये उथेका बनने के बाद कहां से निकलेगा? उथेकल पोर से, और ये बाहर निकल जाता है। और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे? ये क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग है तो 16 जाइगोट बनेंगे, 16 जाइगोट से 16 बच्चे बनेंगे, इनके बच्चे को नींव कहते हैं। तो क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अभी जस्ट आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर देखते हैं।